करता था, मैं उनसे एक ही सवाल पूछना चाहता था, नहीं यार पॉलिटिकल आदमी के प्रोग्राम होते हैं, भागे नहीं होंगे यार, ऐसी बातें मत करो। नहीं, 24 प्रोग्राम मेरे भी हैं, लेकिन मैं आप लोगों के बीच में कोई बात नहीं, आधे घंटा लेट पहुंचूंगा, लेकिन जैसे यहां लेट पहुंचा वहां पर भी लेट पहुंचूंगा, जाऊंगा जरूर। और आप लोगों को इसीलिए 2008 से जब से मैं विधानसभा में पहुंचा हूं, मैंने ये जो सामने वाली जो मेरी वोटर है, जिसको हम अपने सहयोगी साथी बोलते हैं, उसके साथ हमेशा ट्रांसपेरेंसी मेंटेन की है। जो काम होने के थे उनके लिए हाँ की है, और जो नहीं होने के थे तुरंत उनके लिए मना किया है। दिस इज नॉट पॉसिबल, ये काम अभी यहां नहीं हो सकता, ये हमने करके दिया। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आप सब बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं यहां पर। 93 में विधानसभा बनी थी, विधानसभा का गठन 1993 में हुआ था, और मटियाला विधानसभा का गठन 2007 परसिमन में हुआ है, जिसमें पूरी द्वारका मटियाला विधानसभा के हिस्से में आई है। वो उनको डिलिमिटेशन करने वाले अधिकारियों को देखना चाहिए था कि कैसे इसको डिलिमिटेशन करना है, लेकिन जो हुआ ठीक है। 93 से 2007 तक भाजपा की सरकार थी, पालम विधानसभा इसका नाम होता था, और धर्मदेव इसका सोलंकी इसका एमएलए होता था। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या आज तक उसने कोई योजना बनाई कि द्वारका में इतने सारे फ्लैट्स और सोसाइटीज हैं, उनको किस तरीके की सहूलियत देना चाहते हैं? क्या आज तक उन्होंने कोई रोड मैप बनाया? अगर हमें धौलाकुआं जाना है, सर प्लीज लेट मी स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग, you need to listen what I want to say and what I want to reach out to you. आपकी निष्ठा उस पार्टी के साथ हो सकती है, मैं पूरा आपका सम्मान करता हूं, आप उसी को देना वोट। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, एक मिनट। मैं जो कहना चाहता हूं वो आप सुनिए, पूरी बात सुनिए प्लीज, सबकी बात सुनी जाएगी, फैसला आपने करना है प्लीज। मैं इसलिए आप लोगों को बताना चाहता हूं कि वेयर आपको जड़ में जाना पड़ेगा, वेयर द रूट स्टार्ट्स फ्रॉम। आप आज एक आदमी पे किसी पे थोप नहीं सकते। मैं 10 किलो वजन आप पे रख दूंगा, आप उसको उठा नहीं पाएंगे, आप उसको उठा नहीं पाएंगे। तो सुमेश शौकीन इज ओनली आंसरेबल फ्रॉम 2008 to 2013 what I have done and what I want to do. When you have to go to Dhaulagua, you cannot just plan here, sit down here and you'll reach Dhaulagua. You need to take a road map, you need to take your vehicle and then only you can reach there. You need to make efforts. मैं ये 2007 तक आपको इसलिए बता रहा था कि उन्होंने कोई रोड मैप नहीं बनाया, उन्होंने कोई दिशा नहीं बनाई, उन्होंने कोई वेसल नहीं दिया आपको कि आप कैसे पानी लेंगे। आप अपनी पॉकेट में पानी नहीं ले सकते। You need to have an infrastructure for that. You need to have a vessel for that. You need to have your vision for that. और वो उन नेताओं में नहीं था जिस पार्टी का लीडर आपके सामने आपकी डिबेट को छोड़ के चला गया। मुझे भी प्रोग्रामों में जाना है, गुलाब सिंह जी को भी प्रोग्रामों में जाना है। आज हम हर आदमी जो भी इलेक्शन लड़ रहा है दिन रात मेहनत कर रहा है। वी ट्राई टू रीच आउट टू ऑल द पीपल। तो रोड मैप उन्होंने नहीं बनाया। मैंने 2008 में आने के बाद आदरणीय मुख्यमंत्री से बात करी, और ये ऑन रिकॉर्ड की बात है कि डीडीए पानी आपको सप्लाई करती है, सीडी कमांड टैंक 2 मधुयार से लेते हैं, और जब 2008 में सप्लाई करते थे सिर्फ 2.5 MGD पानी जल बोर्ड से ड्रॉ करती थी डीडीए। और आज दिन प्रतिदिन द्वारका ग्रो कर रही है, सेल्फ सोसाइटी ड्रॉ कर रही है, जो वेकेंट फ्लैट्स थे वो भी आ रहे हैं। 2008 में द्वारका में कितने वोटर्स थे? 2008 में कितने लोगों ने अपने मकानों को ऑक्यूपाई कर रखा था? 2013 में कितने लोगों ने ऑक्यूपाई कर रखा? और आज फ्लो मीटर, यहाँ पर दिल्ली जल बोर्ड का चेयरमैन हमारा होता था, तो हमारा सहयोगी साथी नेगी जी, मैंने उनसे कहकर द्वारका कमांड टैंक पर फ्लो मीटर लगाए, और आज 8.5 MGD पानी ड्रॉ करती है। मैंने 5 MGD पानी द्वारका के लिए बढ़ाया। ये मैंने करके दिखाया है। ये नारेबाजी नहीं, सिर्फ मैं अपनी जो मैंने किया है वो मैं बताना चाहता हूं।
नारेबाजी तो हम आए दिन लगवाते रहते हैं, लगाते रहते हैं, पब्लिक हम देखते रहते हैं, दिखाते रहते हैं। काम तो आप जब बोल रहे थे ना, तो आपने कहा था कि दूसरों को सुनो, मादा रखो सुनने का सुमेश शौकीन को भी। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि 800 करोड़ रुपए की लागत से 800 करोड़ रुपए की लागत से हमने सारा नेटवर्क, पानी की पाइपलाइन का नेटवर्क, जिसके थ्रू आपका पानी आना है। आप पानी रोड पे नहीं ला सकते, आप पानी पाइपलाइन के थ्रू ही लाएंगे। 800 करोड़ रुपए की लागत से 2009 में हमने नेटवर्क बनाया। 50 MGD का ट्रीटमेंट। मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा सर, मैं नहीं भागूंगा यहां से। जब तक आप नहीं बोलेंगे मैं नहीं जाऊंगा। जो जो सवाल आप बोलेंगे मैं दूंगा आपका जवाब। 2009 में हमने ये टेंडर L&T को फ्लोट किया और वो काम हुआ। 50 MGD का ट्रीटमेंट प्लांट हमने कगरोला ड्रेन पर बनाकर तैयार खड़ा हुआ है। 125 करोड़ रुपए लास्ट इंस्टॉलमेंट हरियाणा सरकार को मुनुक कनाल की रिपेयर के लिए लास्ट इंस्टॉलमेंट दी गई, जो सोर्स जिसके थ्रू पानी आना है। इसमें भी कोई दो मत नहीं है कि आज इंटरस्टेट की लड़ाई है। आज हरियाणा का सीएम कहता है मैं पानी नहीं दूंगा, हरियाणा का सीएम कहता है मुझे पंजाब से पानी मिलेगा तो मैं पानी दूंगा, दिल्ली का सीएम कहता है कि मुझे पानी चाहिए। और इस लड़ाई में, इसमें कोई दो मत नहीं है कि पिसरी हमारी जनता है। लेकिन मेरे दोस्तों, मेरे सहयोगी साथियों, ये इशू मेरे से बहुत ऊपर का है। मैं आपसे हाथ जोड़ता हूं, इसको मैं तो सॉल्व बड़ा मुश्किल है करना, क्योंकि इसमें आदरणीय प्रधानमंत्री ने भी इंटरवीन किया है, जल संसाधन मंत्री हरीश रावत जी ने भी इंटरवीन किया है। और इस स्टोरी को मैं 24 घंटे आदरणीय मुख्यमंत्री जब भी मीटिंग में जाती हैं उनके कैबिन के बाहर मैं होता हूं, और हमेशा हमारी जो देवश्री मुखर्जी दिल्ली जल बोर्ड की सीईओ है उसको हम परसू करते हैं। और मैंने कहा कि व्हाई डोंट यू गो टू द कोर्ट, आप कोर्ट जाएं, विल गेट वाटर फ्रॉम द कोर्ट। लेकिन ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स होता है, GOM होती है। Until unless a remark is given by the group of ministers that we are not able to solve this problem, we cannot move to the court. जिस दिन वो ऑर्डर आ जाएगा हम अगले दिन कोर्ट चले जाएंगे। दिल्ली सरकार ने ये करा है। और आप लोगों को जिस दिन पानी आ जाएगा, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर लेड है, जिस दिन पानी आ जाएगा उस दिन द्वारका में पानी की किल्लत नहीं रहेगी। ये हमने करके दिखाया है और कोशिश कर रहे हैं, एफर्ट्स किए हैं। आप लोगों ने सिक्योरिटी की बात की। आप लोगों ने आज से 10 साल पहले जब द्वारका में आए थे तो कोई पेट्रोलिंग, कोई थाना नहीं होता था, सिर्फ एक थाना होता था। हमने आने के बाद 2008 में आने के बाद उनको स्प्लिट करके आज 4 थाने बनवाए। मेरी विधानसभा में 3 थाने, सेक्टर 23, सेक्टर 9 और सेक्टर 16, डीसीपी ऑफिस सेक्टर 19। हमने डीसीपी साहब से यहां पर होते थे, उनसे दोपहर की पेट्रोलिंग शुरू कराई थी, क्योंकि इजीएस्ट चेन स्नैचिंग होकर होती थी। तो वो दोपहर में जब अपने बच्चों को लेने के लिए हमारी माताएं बहनें इंतजार करती थी और सुनसान रोड होते थे गर्मियों में, उस दौरान होती थी। आप देखेंगे कि दोपहर में भी अब बैरिकेडिंग होती है। अगर ये देन है तो ये सुमेश शौकीन की देन है। सुमेश शौकीन ने डीसीपी से कहकर ये काम कराया था। पेट्रोलिंग प्लस बैरिकेडिंग ये दोपहर में पहले नहीं होती थी, अब होती है। आप लोगों ने कहा कि द्वारका में पार्किंग की प्रॉब्लम है, इसमें कोई दो मत नहीं। द्वारका कहते हैं कि बहुत प्लान्ड सिटी है, लेकिन मैं कहता हूं कि द्वारका की जिस हिसाब से प्लानिंग होनी चाहिए थी उस हिसाब से नहीं हुई है। ये डीडीए की गलती है। डीडीए ने पहले पार्किंग स्लॉट्स बनाने चाहिए थे, मार्केट्स बना दी। आज जितनी भी मार्केट हैं सब पर जाम रहता है। हम अगर जाएं गाड़ी से तो क्रेन वाले आप गाड़ियां उठानी शुरू हो गई है। तो इसकी मल्टी लेवल पार्किंग की लड़ाई जो आने वाले समय में हम सत्ता में जब आएंगे तो हम आप लोगों की समस्या को विधानसभा में उठाएंगे। मैं ही एक ऐसा विधायक हूं जिसने इस बात को भी उठाया है कि प्राइवेट सोसाइटीज और सीजीएचएस सोसाइटीज के कॉमन एरिया को एमएलए लेड फंड से
काम करने की हमारे को परमिशन देनी चाहिए, ताकि हम उनके लोगों के कॉमन एरिया में, चाहे उनके गार्डन हो, रोड्स हो या उनका स्टेयरकेस हो, उसमें हम काम कर सकें। आपके अभी जो हमारे प्रतिद्वंदी हैं बीजेपी के, वो कह रहे थे कि डीडीए की जितनी भी पॉकेट एमसीडी को हैंडओवर हुई उनमें काम हुआ है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि अभी आप 15 साल से डीडीए को मेंबर भी रहे, आप 15 साल से एमसीडी में उच्च स्थान पर भी रहे, डिप्टी मेयर भी रहे, क्यों, व्हाई नाउ, अब क्यों आपने काम किया? अब आपने काम अपनी सोच दर्शाई है कि सामने बैठे हुए लोग ये सोचेंगे कि अब काम हुआ है और आपको वोट दे देंगे। नहीं बाबू, ये पब्लिक है, ये सब जानती है। ये पब्लिक, आपने क्यों फॉलो किया मेरे को? मेरे से तो पहले आप 15 साल से यहाँ राजनीति कर रहे हैं। जब सुमेश शौकीन ने हर डीडीए पॉकेट में हाई मास्क लाइट दी, हर सोसाइटी में गार्डन बेंचेस अपने एमएलए लेड फंड से दिए, तो उसके बाद आपने फॉलो किया। Why did you have the vision to do it before me could do it? It's not that. आप अपने स्तर को, इस लोगों को बहका नहीं सकते। आप कहते हैं कि 15 दिन में मैं लोगों को बोलूंगा, 15 दिन में आप बेस बना देंगे, 15 दिन में आप बेंचेस लगा देंगे और वो पब्लिक आपको वोट दे देगी। आप किसी मुखालफे में हैं, मेरे दोस्त, अगर उनके सहयोगी साथी यहाँ पर बैठे हो तो उनको जाके बता देना, ये पब्लिक doesn't get baffled by these sort of deeds. You need to be with them. You need to be with them 24/7. Politics ऐसा नहीं है कि हमने आप आओ और जाओ। हम जिस भी सोसाइटी में गए, एमएलए बन के नहीं गए कभी भी। बहुत सारे सहयोगी साथियों ने हमें बुलाया होगा किसी भी प्रोग्राम में, हम हमेशा उनके सहयोगी, उनके साथी बन के गए। नेवर बिकेम एन एमएलए, आई एम ऑलवेज योर फ्रेंड। इसी मंशा से हम आप लोगों के बीच में गए। हम काम करना चाहते हैं और आप उसको तोड़ना चाहते हैं। यहां पर बैठे हैं सेक्टर 19 पॉकेट 2 के लोग, क्योंकि आप सबको नहीं पता इस बारे में, इसलिए मैं इस मंच के माध्यम से बताना भी चाहूंगा। 11 लाख रुपए की लागत से सीपीडब्ल्यूडी गाइडलाइंस है कि हम आरडब्ल्यूए की रिक्वेस्ट पर डीडीए की पॉकेट्स में कैबिन दे सकते हैं, पोटा कैबिन दे सकते हैं, जिसको वो अपना रिक्रिएशन सेंटर के लिए यूज कर सकते हैं, या अपना आरडब्ल्यूए ऑफिस बनाने के लिए यूज कर सकते हैं, अपनी कीर्तन मंडली के लिए यूज कर सकते हैं, या किसी और काम के लिए यूज कर सकते हैं। हमने एक मॉडल बनाने की कोशिश की थी, और मॉडल बनाने की कोशिश की थी सेक्टर 19 पॉकेट 2 में। बहुत सुंदर पोटा कैबिन हमने बनाया था, और एमसीडी ने उसको तोड़ने का काम किया। मैं पूछना चाहता हूं, क्यों तोड़ने का काम किया? अगर उनको कोई विकास का कार्य करना था तो मेरे से लंबी लाइन खींचते, ताकि वो लंबी, मेरी लाइन छोटी हो जाती और उनकी लाइन लंबी होती। ये हमारी सोच है। हम हमेशा क्रिएटिव काम करना चाहते हैं। हमने हमेशा 3 बार आदरणीय शीला दीक्षित की सरकार ने दिल्ली का विकास किया है। आज से 5-7 साल पहले कोई अगर धौलाकुआं को क्रॉस करना चाहता था तो 2 घंटे का जाम लगता था। आज 5 मिनट में हम धौलाकुआं को क्रॉस करते हैं। आज से पहले अगर कोई चांदनी चौक जाने की द्वारका से सोचता था तो उसको डर लगता था कि कैसे जाएगा, गाड़ी से जाएगा या स्कूटर से जाएगा, और स्कूटर को कहाँ लाल किले पे खड़ा करेगा, वहां से रिक्शा लेगा, अपना काम करेगा, वापस आएगा। आज आप सेक्टर 10, सेक्टर 9, सेक्टर 23 के यहाँ से मेट्रो पकड़ते हैं और सीधा चांदनी चौक जाते हैं, अपना काम करके आते हैं। वी हैव मेड थिंग्स इजी फॉर यू। इंफ्रास्ट्रक्चर आप लोगों के लिए बनाया है। मैंने पहले एक शब्द में कहा था कि मिरेकल डजंट हैपन इन वन डे। हमारे साथी अभी कह रहे थे कि अनुभव नहीं है। हमारे साथी कह रहे थे कि मैं आऊंगा तो ये करूंगा, 700 लीटर पानी दूंगा, टैंकर्स की चोरी हो रही है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि कैसे देंगे पानी द्वारका को? द्वारका को पानी सिर्फ एक ही सोर्स से आएगा। और इसमें बहकाने की बात नहीं है मेरे दोस्तों, क्योंकि मैंने हमेशा ट्रांसपेरेंसी रखी है। चाहे वो द्वारका के लोग हों, किसी अनऑथराइज्ड कॉलोनी के लोग हों, जेजे क्लस्टर के लोग हों, या किसी गांव के लोग हों, क्योंकि मेरे पास हर तरीके का वोटर मटियाला विधानसभा में है। और जब मैं इंटरेक्शन करता हूं
तो मैं कभी किसी को बहकाने की बात नहीं करता। बहकाया उसको जाता है या गलत बात उसको बताई जाती है जो जिससे दोबारा मिलना ना हो। आप लोगों के बीच में जब हम दोबारा आएंगे तो आप कहेंगे कि उसी तरीके के लीडर हो आप। भाई अभी कह रहा था मैं